गणवीरों ने अपना त्याग बलिदान देके शहीद हुए थे। इन गणवीरों का अधूरा सपना है, उस समय से मांग चली आ रही है। ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि 2-3 दिन से मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में माहौल बना हुआ है। विरोधी लोग माहौल बना रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियों के नेता बिल पटेल की मांग को गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन उनको इतिहास में जाना चाहिए। इतिहास की कुछ जानकारी भी है इन लोगों को, लेकिन उनके दिमाग में क्या है कि भोला पाला आदिवासी समुदाय है, इस समुदाय को झूठा इतिहास पढ़ा 2000 साल पुरानी किताबों पाठ्यक्रम को किताबों में नहीं पढ़ा रहे, 1000 साल पुराने पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ा रहे, लेकिन 5 से 10,000 साल पुराना इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इसी तर्ज पे आजादी से लेके आज तक बिल पटेल की जो मांग उठी थी, जान गवाई। कल मैं देख रहा था, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेताजी कह रहे थे कि ये मांग सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा में उठाई जा रही है, ये मांग राजकुमार कर रहा है, ये मांग ये पार्टी वाले कर रहे हैं। इनको जानने की जरूरत है, 1913 के अंदर गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में बिलराज की मांग यहाँ उठी थी। 1925 में ही महाराष्ट्र का सतकुंडा कुंसी जो इलाका है, उस इलाके में नंदुरबार नासिक इलाके में उठी। 1980 में, 1970 में वही सतकुंडा जो नंदुरबार नासिक का जो इलाका था, एक रामदास महाराज करके थे और उन्हीं से प्रभावित होके शरद पाटिल एक कॉमरेड नेता था, उस नेता ने उस इलाके के अंदर बिलराज की बात की। आंदोलन चला था 1970 में कि राजकुमार ये कर रहा है, बाप वाला ये कर रहे हैं, विधायक ये कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे पुरखों का जो अधूरा सपना था उस सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। हम लोग हमारे पुरखों का जो त्याग बलिदान, इन्होंने जो शहादत दी है, उन शहादत को सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं हम लोग। वो हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे अंदर आदिवासी थे, आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, आदिवासियों का डीएनए है। आदिवासी समुदाय ने आज इस संकट में इस स्तर पे समाज को छोड़ा है। कल देखा होगा, एक बड़े भाजपा के नेता कह रहे थे कि गौरवशाली राजस्थान के इतिहास को राजकुमार रोत ने बिल प्रदेश का नक्शा जारी करके गौरवशाली राजस्थान के इतिहास को तोड़ने का काम किया है, कलंक लगाने का काम किया है। ये बात बोली। बिल प्रदेश का नक्शा मैंने जारी नहीं किया है। बिल प्रदेश का नक्शा अंग्रेजी शासन काल से लगा के वर्तमान जो समय में जिस इलाके के अंदर बाहुल्य क्षेत्र है, जिस इलाके के अंदर विकास नहीं हुआ है, वो सभी मिलकर बिल प्रदेश की बात कर। 1896 के अंदर अंग्रेजों को लगा ये ट्राइबल टेरिटरी है, यहां पर इंटरफेयर करना खतरे से खाली नहीं है, बिलों से पंगा नहीं लिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने 1896 के अंदर बिल प्रदेश कंट्री के नाम से नक्शा जारी किया। बांसवाड़ा के 1-2 लोफेसर, बांसवाड़ा के 1-2 लोफेसर और हमारे पड़ोसी लोकसभा के सांसद, में नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा कि मैं मेरी जबान को गिराना नहीं चाहता उनका नाम लेके। क्या बोल रहे हैं कि राजकुमार रोड पे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये बोल रहे हैं ये लोग। किस बात के लिए बोल रहे हैं कि उसने कंट्री का नक्शा जारी किया। आप तो लोफेसर हो, आप तो अधिकारी हो के नेता बने हो। कंट्री का अर्थ होता है एरिया, क्षेत्र होता है, न कि देश होता है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में, उसके बाद उससे पहले राजा रजवाड़ी व्यवस्था में जितना जो रियासत काल के इलाके होते थे, उसको अंग्रेजी शासन व्यवस्था के लोग अधिकतर कंट्री के नाम से, एरिया के नाम से आइडेंटिफाई करते थे। तो ये इलाका बिल प्रदेश कंट्री के नाम से उस समय जाना जाता था। मतलब क्षेत्र, एरिया, समुदाय विशेष, बाहुल्य क्षेत्र, इलाका ये होता। राजस्थान के गौरव की बात करते हैं।
राजस्थान का गौरव आदिवासी समुदाय के बिना, उनके बलिदान के बिना अधूरा है। 1576 के अंदर हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के अगर वहां के आसपास के भीलों ने साथ नहीं दिया होता तो वीर शिरोमणि महाराज महाराणा प्रताप आज देश ही नहीं पूरे विश्व में महान माने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है भील समुदाय, क्योंकि गले भीलों ने कटवाए। तो राजस्थान का गौरवशाली इतिहास मेवाड़ की आसपास की धरती से हल्दी घाटी से शुरू होता है और हल्दी घाटी से आसपास इलाके के अंदर ही राजस्थान का गौरवशाली इतिहास खत्म होता है। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, लेकिन इस गौरवशाली इतिहास को बनाने में इन भील समुदाय हमारे पुरखों ने साथ दिया था। लेकिन आप लोगों ने आजादी के बाद अत्याचार, शोषण करने का काम किया। आज सबसे ज्यादा आपका इस इलाके के अंदर भील प्रदेश की बात उठ रही है। अगर वर्तमान सरकारें, संचालक महोदय समय हो रहा हो तो मुझे थोड़ा इशारा कर देना 2 मिनट पहले। आज सबसे ज्यादा डिमांड उठ रही है, सबसे ज्यादा भील प्रदेश की जो डिमांड उठ रही है, अगर वर्तमान सरकारें या आजादी के बाद से आज तक जो सरकारें बनी, इन सरकारों ने आदिवासी समुदाय का भला, उद्धार करने का और संवैधानिक अधिकार लागू करने का काम किया होता तो साथ जनता हमको नहीं देती, उनको देती। आज ये काम कर ले, इस मंच से हम कहना चाहेंगे, जो भील प्रदेश के विरोध में जो नेता हैं या कांग्रेस या बीजेपी के, भील प्रदेश के विरोध में एक सम्मेलन करके दिखाओ, हम देखते हैं कितने लोग आते हैं। आपके गुलाम नेता आएंगे, आपके गुलाम मानसिक दिव्यांग, अपंग नहीं कह सकते क्योंकि अपंग शब्द उन्होंने खत्म कर दिया, मानसिक दिव्यांग कार्यकर्ता आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, लेकिन इस भील प्रदेश टेरिटरी का आम आदमी आपके साथ नहीं आएगा। गौरवशाली इतिहास की बात कर राठौर साहब को जानना चाहिए, जिस महाराणा प्रताप के नाम से ये मूंछें उमालते हैं, अगर ये भील नहीं होते तो इतिहास नहीं होता, और ये इतिहास नहीं होता तो आज राजस्थान का गौरवशाली इतिहास के नाम से ये मूंछें नहीं तानते। क्या स्थिति बना रखी है इस इलाके के अंदर? राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका कौन सा है? यही ट्राइबल इलाका। शिक्षा की दृष्टि से सबसे पिछड़ा, स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे पिछड़ा, कुपोषण सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, पलायन दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में सबसे ज्यादा इस इलाके से। मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित इलाका, सबसे अशिक्षित इलाका, सबसे स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर इलाका, यही झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम हमारा जो भील प्रदेश टेरिटरी के अंदर। गुजरात का देख लो, गुजरात के विकास मॉडल की बात करते हैं। गुजरात में आज भी वन विभाग के अंदर 1 लाख आदिवासी परिवार आज अपना घर बना के बैठा हुआ है, आज उनको पट्टा नहीं मिला है। सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है, हमारा जो ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन में लिखा है वन भूमि पहले आई या आदिवासी पहले आया, वन विभाग पहले आया या आदिवासी पहले आया? आदिवासी। तो आदिवासी पहले आया, वन विभाग को, उस वन को उपजाऊ बनाया, उसको संजोया, उसको तैयार किया और आज अतिक्रमण के नाम से हटा रहे। गुजरात के अंदर 1 लाख आदिवासी वन विभाग की भूमि पे रह रहे हैं। हमारी नजर में वो मालिक है उस जमीन के, लेकिन सरकार की नजर में क्या है? अतिक्रमणकारी। मध्य प्रदेश के अंदर 3 लाख आदिवासी वन विभाग की भूमि में रह रहे हैं, आज हमारी नजर में वो का मालिक है। राजस्थान के अंदर 52,000 आदिवासी परिवार, महाराष्ट्र के अंदर 2 लाख आदिवासी परिवार। इस तरह से पूरे देश के अंदर आज की तारीख में 26 लाख आदिवासी परिवार वन विभाग की भूमि पे रह रहा है। ये सरकारी आंकड़ा, केंद्र सरकार का जो जारी किया आंकड़ा वो है।
सरकारी आंकड़ा। अब समझ लो कि कई भाई ऐसे हैं हमारे जो आज भी सरकारी आंकड़े में नहीं है लेकिन वन विभाग में। देश के अंदर 2011 की जनगणना के आधार पे 8 करोड़ आदिवासी है, सॉरी 8%, मतलब 13-14 करोड़। और आज की तुलना में आज के समय में हम काउंट करते हैं तो 17 से 18 करोड़ आदिवासी देश के अंदर है। और वन विभाग की भूमि पे इसमें 1.5 से 2 करोड़ आदिवासी आज भी वन विभाग की भूमि पे। बिल प्रदेश की धरती पे 30% जनसंख्या आज भी राजस्व भूमि, मतलब राजस्व या चारागाह की भूमि पे आज मकान बना के बैठा। हमारा भाई आजादी से पहले मेरे दादाजी सुनाते थे, जब बानगढ़ पे फौज आई हमारे घर के आसपास से गई तो कहते थे यहाँ पर पानी पी के गए, हुआ था वहां 1913 में। उस समय से हमारे वहां बाप दादों का मकान बना हुआ है, कई मकान आज भी बिलाना में। सरकार आके कहती है आप अतिक्रमणकारी हो। बैठ जाओ। आज देखा जाए कुछ लोग कहते हैं जाति के नाम से राज्य नहीं बन सकता, मान गए जाति के नाम से राज्य नहीं बन सकता, फिर आप धर्म के नाम से देश बनाने की बात क्यों करते हो? जाति के नाम से राज्य नहीं बन सकता, मान गया मैं,